हेलो एवरीवन, नमस्कार। चलिए जानते हैं कि कल बाजार कैसा रह सकता है। और लास्ट वीक जो एनालिसिस मैंने आपको किया था और बताया था कि देखिए, जो ये 26,000 का जो लेवल है, यहाँ बहुत तगड़ी फाइट है। अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना। बहुत सारे लोग एक्साइटेड हो गए, नए लाइफ हाई के आसपास आ गए, हम लोग खरीदते हैं। और आप देखोगे 26,300 से डायरेक्टली अभी जो मार्केट है वो है 25,980 के आसपास। और आज मार्केट ने क्लोजिंग जो दिखाई है, अगर बात करें लगभग पिछले 5 दिनों की, तो 5 दिनों के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 26,000 के बाद की पहली क्लोजिंग आपको देखने को मिली है। तो एनालाइज करेंगे कि आगे कैसा रह सकता है मार्केट। तो वीडियो को एंड तक देखिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको समय पे वीडियो मिल सके, ताकि आप समय पे इन वीडियोस को देख के मार्केट का जो डिसीजन है वो आप ले सके और मार्केट में अच्छा पैसा बना सके। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आज की बात करें, तो आज का जो दिन था, आप देखोगे कल की सेलिंग के बाद आज भी एक सुबह में ही एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल गई थी। हालांकि सेकंड हाफ में अगर आप देख पा रहे हो, तो मार्केट ने थोड़ा बहुत रिकवर करने की कोशिश की। अब ये वाला जो नेक है ना, देखिए, जब भी मैंने आपको बताया है कि अगर मार्केट में और खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको पैसा बनाना है ना, तो प्राइस को जितना अच्छे से आप समझ लो, तभी आप पैसा बना पाओगे। लोग ना बहुत सारी इधर उधर की स्ट्रैटेजीज पे जाने लगते हैं कि हेजिंग करना है, ये करना है, वो करना है, ये इंडिकेटर, वो इंडिकेटर। देखिए, कुछ भी काम नहीं आने वाला है। अल्टीमेटली अगर आप देखोगे प्राइस को, अगर डायरेक्शन आपको क्लियर नहीं हो पा रही है, तो मार्केट में आप पैसा नहीं बना पाओगे। सिंपल सी बात है। अगर आप जो हमारा पेंडिंग ऑर्डर थ्योरी जो हम सिखाते हैं कोर्स वगैरह में, अगर आपने वो देखा है, सीखा है, उसकी डेमो क्लास भी लिया है, तो आपको पता है कि ये सेलर का एरिया है। और सेलर के एरिया में हम क्या करते हैं कि सेलर के एरिया में अगर आपने नीचे से कुछ लिया है, तो आप यहाँ जाके बेचोगे, या फिर यहाँ पे जाके, मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी आप जाके देखोगे, तो मैंने कहा था कि 26,300 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। और कोई भी पुल बैक मिलता है इस तरह का, उसमें आप आराम से बेच सकते हो, और वहां पे एक अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा आपको। तो फिलहाल अभी अगर आप देखोगे, तो ये नेक ब्रेक हुआ है 26,000 जो 150 के आसपास का जो ये लेवल था, ये ब्रेक हुआ। एंड देन उसके ब्रेक के बाद अब हमारे पास एक छोटा सा जो सपोर्ट जो मैंने आपको बताया था 26,000 का, कोई सिर्फ और सिर्फ एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट था, और कोई बड़ा सपोर्ट है नहीं। अब यहाँ पे एक छोटा सा जो सपोर्ट है, वो है 25,850 के आसपास का। अगर मार्केट ने इसको निकाल दिया कल के ट्रेडिंग सेशन में, या फिर इस वीकली ट्रेडिंग सेशन में, तो डेफिनेटली फिर मार्केट अब यहाँ पे थोड़ा डाउन साइड में कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा। अब ये आप देखोगे जरा यहाँ पे, तो ये जो लेवल है ना, मल्टीपल टाइम टेस्टेड है। इसको अगर निकाल देगा जो है 25,850 के आसपास, तो फिर आराम से फिर छोटा एक सपोर्ट नीचे आएगा, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगा। एक छोटा सा पुल बैक मिलेगा, और इस पुल बैक में भी जहाँ तक जैसे अगर आके रुकेगा यहाँ पे 25,760-70 के आसपास, एंड देन फिर मार्केट ऊपर जाके फिर वापस एक सेलिंग ट्रिगर हो सकती है, अगर ग्लोबल सपोर्ट वगैरह रहा तो फिलहाल अभी अगर आप देखोगे, तो मार्केट जो है यहाँ पे अभी भी फाइट फेस कर रहा है, हडल फेस कर रहा है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि ब्लाइंड बाइंग नहीं करनी है, लेवल के हिसाब से आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे यहाँ पे। और खासकर अभी सेलर्स का जो अभी कॉन्फिडेंस है, वो थोड़ा सा हाई देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में क्या देखने को मिल रहा है। ये तो देख लिया आपने 1 आवर के टाइम फ्रेम में। अब डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे ना, तो मोटा मोटी एक यहाँ से ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करते हो, ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, ये अभी लगभग लगभग उसी के आसपास आके इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की। अब इस चीज़ को समझो जरा आप, कि ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड पीछे से चला हुआ आ रहा है। और अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलना शुरू हो गई, 25,800 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलना शुरू हो गई, तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। फिर मार्केट जो पहला सपोर्ट है इसके बाद का जो इंपॉर्टेंट डेली टाइम फ्रेम में, वो 25,400-500 का जो ये लेवल है ना, यहाँ आने की कोशिश करेगा। और मार्केट यहीं कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। आप समझो, तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नजर रखना, क्योंकि ऊपर से सेलर का प्रेशर ज़्यादा है, और साथ में इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकडाउन आ जाता है, तो डेफिनेटली जो सेलिंग है वो थोड़ी फास्ट हो सकती है, और आपको ये लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। अब चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। और बैंक निफ्टी से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप बिहार या झारखंड कहीं से भी है, तो पहला जो बैच है 2026 का, जैसा कि आपको पता है, 17 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। और ये जो बैच है, इसमें मात्र 25 सीट है। और सबसे अच्छी बात क्या है, इस बैच के लिए अब तक का सबसे हाई 50% ऑफ आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये जो कोर्स है आपको सिर्फ 12,500, इसमें क्या क्या रहेगी,
5 दिन की ऑफलाइन क्लासेस जिसमें 30-35 घंटे का पूरा जो कोर्स है वो कंप्लीट कराया जाएगा। इसके बाद 45 दिन का लाइव प्रैक्टिस सेशन जिसको आप घर बैठे हमारे मोबाइल ऐप पे ज्वाइन कर सकते हो। डेमो ट्रेडिंग ऐप के ऊपर आपको वहाँ पे ट्रेड कराया जाएगा और वो सारा कुछ मतलब कंप्लीट स्टॉक मार्केट इस पूरे कोर्स में आप सीखोगे। चाहे आप ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करो, स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। तो अगर आपको भी लगता है कि स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए सीखना ज़रूरी है, इसको एक सिस्टमेटिक ढंग से किया जाए तो यहाँ से एक बिजनेस बनाया जा सकता है, रेगुलर इनकम लिया जा सकता है। तो मिस मत करिए। सिर्फ 25 सीट और ये ऑफर सिर्फ पहले बैच के बाद। इसके बाद फीस फिर से नॉर्मल हो जाएगा। वहाँ पे फिर से आपको 18-19 हज़ार रुपये आपको देने पड़ेंगे। ओके, आते हैं वापस टॉपिक पे। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करें हम यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे यहाँ पे बैंक निफ्टी क्या है, तो बैंक निफ्टी कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी थोड़ा सा कम वीक है, थोड़ा मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। और बैंक निफ्टी का अगर डेली टाइम फ्रेम में अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ठीक है, बट ये वाला जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे जो बैंक निफ्टी आज एग्जैक्टली आप देखो ब्रेक तो किया था लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर दे दिया। तो अगर बैंक निफ्टी खराब तब होगा जब ये 58,750 के नीचे बंद होना शुरू हो जाए। अगर ये 58,750 के नीचे वीकली में डेली टाइम फ्रेम में बंद होता है तो थोड़ा सा वीक हो जाएगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी की सिचुएशन क्या है, तो 1 आवर में छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि सेलर जो है अभी यहाँ थोड़ा पावरफुल है और यहाँ से अगर सेलिंग आती है तो कल के दिन में आपको एक अच्छा सेलिंग का जो एरिया है वो 59,650 मतलब 59,655 से लेके ये पूरा जो लेवल है 59,500 के आसपास, यहाँ से एक अच्छा खासा एक छोटा सा स्ट्रगल ये है वो देखने को मिलता है। क्योंकि अब देखो ये जो एरिया है ना जहाँ मार्केट खड़ा खड़ा है वहाँ पे अब थोड़ा सा ग्लोबल सपोर्ट जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट रह जाता है। अब जैसे डाउ जोन्स अमेरिका को अगर आप देखोगे, डीजीआई को अगर आप देखोगे, तो डाउ जोन्स में जो सिस्टम अभी चल रहा है यहाँ पे हमने जो मार्क किए थे 1 आवर के टाइम फ्रेम में, तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी वहीं से रिजेक्शन लेता हुआ देखने को मिल रहा है। सो देखते हैं आज कैसा रहता है यहाँ पे, क्योंकि डाउ जोन्स में जैसे अगर मान लेते हैं तेजी अगर आज रहती है तो डेफिनेटली हमारे मार्केट में भी कल उसका अच्छा इम्पैक्ट पॉजिटिव साइड ओपन होगा। और जिस हिसाब से एफआईज अभी बेच रहे हैं उनको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब अमेरिकन मार्केट में तेजी आएगा। वहीं अगर आप बिटकॉइन को देख लेते हो, बिटकॉइन में लगातार जो गिरावट ये पहले ही हमने एनालाइज किया था। तो बिटकॉइन को अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बिटकॉइन में एक अच्छी खासी गिरावट के बाद अभी मार्केट थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश करे, बट अभी भी यहाँ पे ना बिटकॉइन के लिए चैलेंजेस आप देखोगे थोड़ा सा है। तो बिटकॉइन जो है अपने लेवल के आसपास आ रहा है और लगभग लगभग 1 लाख के आसपास इधर आएगा तो फिर वापस इसको हडल फेस करना पड़ेगा। तो ग्लोबल मार्केट थोड़ा सा तेजी के बाद अभी यहाँ पे ठंडे हैं, बिटकॉइन तो कुछ ज़्यादा ही खराब है। खासकर डाउ जोन्स वगैरह थोड़े ठीक है लेकिन अभी भी वहाँ थोड़ा मार्केट रुका हुआ वेट एंड वॉच पे सिचुएशन है। तो आप भी इसी तरह से डिसीजन लीजिए। और अगर आपको लगता है कि मार्केट को सीखना है, समझना है, तो नालंदा स्टॉक एकेडमी जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो कोर्सेज़ हैं वो कंप्लीट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से चलते हैं। आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उसके साथ साथ स्टॉक मार्केट को भी आप सीख सकते हो। कैसे सीख सकते हो उसके लिए आप हमारे जो डेमो क्लास है उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।